श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजेति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्तिमति सरलकारिणे। हरे कृष्ण। तो गुरु महाराज की कृपा से बहुत समय से हमारे इस भारतवर्ष के अंदर जो महान संत हुए, जिन्होंने ठाकुर जी का साक्षात्कार किया, वो स्वयं भगवान ने उनके साथ कई प्रकार की लीलाएं की। उन चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं और लास्ट में हमने श्रवण किया था सूरदास जी के विषय में। उसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए यदि आप सबको स्मरण हो तो हमने श्रवण किया था कि सूरदास जी जो लगभग इस दरा पे इसी कलयुग में अवतरित हुए। तो संत सूरदास जी कौन थे उसके विषय में हमने संक्षेप में श्रवण किया था। किस प्रकार से निकुंज के अंदर जो लीला हो रही थी उसमें ललिता सखी द्वारपाल बनकर खड़ी थी और भगवान की प्रिय सखा उद्धव उस समय ठाकुर जी से मिलने के भाव से प्रवेश करना चाह रहे थे। ऐसे में ललिता सखी ने जो द्वारपाल की जगह पे खड़ी थी उन्होंने उन्हें मना किया अंदर जाने से। कि कुछ स्थान पे जाने की कुछ मर्यादाएं होती हैं, भले आपके मित्र हैं पर आप वहां पर नहीं जा सकते। पर उद्धव ने उस समय पर इस बात पे विचार नहीं किया और अंदर प्रवेश करना चाह रहे थे। ललिता सखी ने बहुत उसको रोकने का प्रयास किया पर तो रुके नहीं। तब ललिता जी के मुख से निकल गए। अच्छा, ललिता सखी कौन है मालूम है किसी को? हमारी लाडली जो की फिर ये 8 सखियों में से एक है और ये समय समय पर इस दरा पर हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित होते रहते हैं। तो जब उद्धव ने अंदर जाने का प्रयास किया तो ललिता सखी के मुख से निकल गया कि आप सारी मर्यादाओं को तोड़कर प्रवेश कर रहे हो, इसे आप जा तो रहे हो पर जाइए, मैं आपको श्राप देती हूं कि आप अंदर जाओगे पर आपको कोई दिखेगा नहीं। और ये श्राप क्यों दिया?
उससे पहले सूर जी ने, सॉरी, जो उद्धव जो थे, उन्होंने पहले कहा था कि तुम यहां पर द्वारपाल होकर मुझे कृष्ण से मिलने से रोक रही हो, और तुम्हें नहीं पता कि एक भक्त जब भगवान से बिछड़ता है या उसी दूरी का उसको कितना वियोग होता है, कितनी तकलीफ होती है। तो उस समय उद्धव ने पहले उनको ललिता सखी को श्राप दिया था कि जिस प्रकार तुम मुझे ठाकुर जी से मिलने से रोक रही हो, तुम्हें भी एक दिन ठाकुर जी से इतना वियोग होगा, तुम इतना दुखी होगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि एक भक्त को भगवान से मिलने से रोकने का कितना कष्ट होता है। ललिता सखी ने जब ये सुना तब उन्होंने श्राप दिया कि आपने बिना सोचे समझे, कुछ विचार किए बिना श्राप दे दिया, वो भी इतना बड़ा श्राप। अरे हम तो यहां पर जो भी सेवा करती हैं वो लाडली लालजू की प्रसन्नता के लिए करती हैं। हमारा मन, वचन, श्वास सब किसकी प्रसन्नता के लिए है? मात्र श्यामा श्याम जी को प्रसन्न करने के लिए। और आपने बिना विचार किए, बिना सोचे समझे इतना बड़ा श्राप। तब ललिता सखी ने कहा था, ठीक है, जब आपने मुझे श्राप दिया है तो जाइए, आप भी जाएंगे पर आपको कोई दिखेगा नहीं। और आपने श्रवण किया किस प्रकार से फिर उद्धव जो है वो प्रवेश करते हैं पर ठाकुर जी के उनको दर्शन नहीं होते। उस समय स्वयं ठाकुर जी ललिता सखी और उद्धव से कहते हैं कि संत का या किसी भक्त का या किसी के वैष्णव का श्राप भी क्या होता है? वरदान होता है। इसे तुम दोनों के मुख से जो ये वाणी निकली है वो असत्य तो नहीं होगी, पर आप दोनों के एक दूसरे के श्राप के कारण इस संसार में कलयुग के जीवों का उद्धार होगा। और आप दोनों का श्राप कब समाप्त होगा, दोनों इससे मुक्त कब होंगे? जब आप दोनों का मिलन होगा। एक स्थान पे जब मिलोगे तो आप दोनों का श्राप पूरा होगा और तुम दोनों क्या करोगे? फिर से मेरे धाम में प्रवेश कर पाओगे। इस प्रकार वही सूरदास जी एक कुलीन ब्राह्मण के घर पे उनका जन्म होता है, परंतु जन्म लेते ही उनके नेत्र नहीं होते। इस कारण से उस ब्राह्मण परिवार में ऐसा कोई उत्साह नहीं था, कोई खुशी नहीं थी कि हमारे घर पे किसी बालक का जन्म हुआ है। सब बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और कोई किसी प्रकार का उत्सव या खुशी नहीं मनाई गई। और दूसरा क्या हुआ, जो सूरदास जी के पिताजी थे, जैसे इन सूरदास जी का जन्म हुआ तो उनके घर पे क्या हो गया, धीरे धीरे उनके घर पे अभाव होने लगा, लक्ष्मी का अभाव होने लगा, धन का अभाव होने लगा। और सब लोग ये कहने लगे कि अरे ये जो बालक जन्मा है, एक तो जन्म से के अंध है, नेत्र नहीं है, दूसरा इसके जन्म लेते ही क्या है, इनके घर पे एक तरह से अभाव हो चुका है लक्ष्मी का। तो लगता है ये कई बार होता है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अभागा है। अब घर पे उनकी उपेक्षा होने लगी। ऐसे करते करते कितना ही समय वहां पर व्यतीत हो गया और लगभग 5 वर्ष के जब हुए तो घर पे ये उपेक्षा झेलते झेलते एक दिन उनके पिताजी कहीं पर पुरोहिती का काम करने गए, जैसे कर्मकांड ये करवाते हैं, कुछ ऐसे ब्राह्मण लोग यज्ञ वगैरह करवाते हैं इस हिसाब से। और इतने दिनों के बाद जब पुरोहिती कराने गए तो वहां पर उनको इतने दिनों के बाद बहुत सारी राशि मिली, 5 मोहरें मिली, यानी वो सोने की जो मोहरें होती ना, दक्षिणा में वो मिला, और दूसरा भी बहुत सारा सामान मिला। बड़े प्रसन्न हुए और पुनः जब घर पे लौटे तो उन मुद्राओं को किसी गुप्त स्थान पे छुपा के रख दिया। और जब दूसरे दिन उन मुद्राओं की आवश्यकता पड़ी और उन मुद्राओं को वहां से निकालने गए, देखा तो वहां पर वो मुद्राएं, वो जो राशि थी, वो धन वहां पर नहीं था। तो बड़े दुखी हुए कि इतने समय के बाद थोड़ी सी राशि हाथ में आई थी और न जाने कहां खो गई, कहां गुम हो गई। बड़े दुखी हो रहे थे। और वो 5 वर्ष के जो सूरदास, उन्होंने अपने पिताजी को जब इस अवस्था में देखा
तो कहने लगे, पिताजी आप दुख क्यों करते हो? ये संसारी वस्तुएं तो आने जाने वाली चीजें, आप चिंता मत करो। और ऐसे समय में जब सूरदास जी के इस उपदेश को सुना तो उनके पिताजी और क्रोधित हो गए कि एक तो तू जब से हमारे घर के अंदर आया है, जब से तेरा जन्म हुआ है, तब से न जाने हमारे घर पे किसकी नजर लग गई कि सदैव अभाव ही अभाव रहता है, तू है ही अभागा। उस समय सूरदास जी अपने पिताजी से कहने लगे कि पिताजी, यदि आपकी वो सोने की मोहरें मैं फिर से अगर दिलवा दूं तो? पिताजी हैरान कि 5 वर्ष का बालक पहले मुझे उपदेश कर रहा था और अब कह रहा है कि 5 मोहरें जो गुम हो चुकी वो मैं आपको दिलवा दूं। पिताजी ने कहा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? पर उस सूरदास ने 5 वर्ष के बालक ने कहा कि एक शर्त पे दिलाऊंगा, पहले आप संकल्प लीजिए कि यदि मैंने आपकी वो 5 मोहरें जो गुम हो चुकी हैं वो आपको वापस दिला दूं तो मैं इस घर का त्याग करके चला जाऊंगा, आप मुझे रोकेंगे नहीं। सूरदास जी के पिताजी ने कहा, वैसे भी अंधड़े को घर में रखी करेंगे क्या, अच्छा है मुझे मोहरें मिल जाए। और उसी समय हाथ में जल देकर उनसे संकल्प करवा लिया। और उसी समय सूरदास ने कहा कि अमुक जगह पर, इस जगह पर आपने जो मोहरें रखी थी वो उस जगह पे पड़ी, जाके वहां से ले लीजिए। सूरदास जी के पिताजी उस समय पर सूरदास जी के बताए हुए स्थान पे गए और वाकई में वहां पर वो मोहरें पड़ी थी। सूरदास जी के पिता बड़े हैरान हुए, अरे ये तो बड़ा चमत्कारी बालक है। और जैसे उनकी मोहरें मिली तो सूरदास जी क्या करने लगे, घर से जाने लगे। पिताजी से कहा कि अब पिताजी मैं तो जा रहा हूं। अब पुत्र मोह जागृत हुआ। और वैसे भी संसार का ही स्वभाव है, जहां चमत्कार होगा वहां नमस्कार होगा। और जो वास्तविक संत होगा, जो रियल गुरु होगा, जो सही में संत होगा, वो किसी भी सिचुएशन में कभी भी कोई चमत्कार करके दिखाएगा नहीं। पिताजी ने रोक दिया कि पुत्र तुम कहां जा रहे हो? एक तो तुम सूरदास और अभी बालक हो, कहां जाके भटकोगे? तुम घर छोड़कर मत जाओ। सूरदास जी मुस्कुराए और कहने लगे, पिताजी जो आपकी मोहरें गुम हो चुकी थी आपको दिलवा सकता है तो पुनः वापस क्या कर सकता है, उसको गवा भी सकता है। और उस समय सूरदास जी के पिताजी ने देखा कि अरे ये मोहरें मुश्किल से तो हाथ में लगी, वापस चली जाएंगी, इससे तो अच्छा है ये अंधा बालक चला जाए तो वो ठीक है। और इस प्रकार सूरदास जी वहां पर अपने घर को त्याग करके निकल चले। किसके भरोसे? एक ठाकुर जी के भरोसे थे। और दूर कहीं जाकर एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहां पर ठाकुर जी का भजन करने लगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और ये जिन सूरदास जी के विषय में श्रवण कर रहे हो आप, अगर कभी गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने जाओ तो उस बीच में एक स्थान पड़ता है जिसको चंद्र सरोवर कहते हैं। उस चंद्र सरोवर पे उन सूरदास जी की समाधि है, जो आज भी आप दर्शन कर सकते हो। तो इस प्रकार सूरदास जी वहां पर भजन करने लगे और भजन के प्रभाव से लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। एक दिन एक चरवाहा जो भैंसें चराता हुआ उस जंगल की ओर निकला और बड़ा दुखी था, रो रहा था। और दूर से देखा तो सूरदास जी उस झाड़ के नीचे बैठे, वो दुखी चित्त होकर वहां कर बैठ गए उनके पास में और रो रहा था। सूरदास जी ने उनसे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो, दुखी क्यों हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? उसने कहा कि इस प्रकार मैं यहां पर अपनी भैंसें चराने आया था और उन भैंसों के झुंड में से एक भैंस कहीं खो चुकी है। अब मैं घर जाऊंगा तो मेरा मालिक मुझे क्या करेगा, दंडित करेगा, इसलिए दुखी हूं। सूरदास ने कहा, चिंता मत करो, सूरदास है यानी कि ये नेत्र नहीं है लेकिन हृदय के नेत्र खुले पड़े हैं। कहा कि अमुक जगह पे, इस स्थान पे जाओ, तुम्हारी भैंस वहां मिल जाएगी।
वो चरवाहा उस स्थान पे गया तो उसकी भैंस मिल गई और बड़ा हैरान हुआ, अपने जाके मालिक को, अपने स्वामी को ये सारी कथा सुनाई कि किस प्रकार एक सूरदास जी ने उनके ये दुख को, इसकी समस्या को दूर किया। तो उसी समय पर वो जो स्वामी था, उन भैंसों का मालिक था, वो तुरंत उस स्थान पे पहुंचा और सूरदास जी को प्रणाम किया और सूरदास जी कहने लगे, महात्मन आपने कृपा करके मेरी खोई हुई वस्तु को वापस दिला दिया है, मैं आपकी कोई सेवा करना चाहता हूं, तो मेरे लायक कोई सेवा हो तो वो कहिए। सूरदास जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया कि मैं खुद एक सेवक हूं और मेरी चिंता कौन करेगा, मेरी चिंता तो जगदीश करेगा, वो ठाकुर जी करेगा। और संसार के व्यक्तियों को मैं कहूं कि मेरी ये सेवा करो, ये तो मेरे ठाकुर जी का अपमान है। सूरदास जी ने उस सेठ को कह दिया कि नहीं, मुझे आपकी किसी भी सेवा की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय पर उस सेठ ने कहा कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं, पर मुझे इसकी आवश्यकता है कि मैं आपकी सेवा करूं। तो उसी समय पर पास में एक सुंदर सी कुटिया बनाकर सूरदास जी के हवाले कर दी। अब घर से दूर जाने के बाद सूरदास जी का भजन बढ़ने लगा, उनकी साधना बढ़ने लगी और साथ में उनका यश भी बढ़ने लगा, कीर्ति भी बढ़ने लगी। चारों तरफ सूरदास जी का चर्चा होने लगी, उनकी वाहवा होने लगी। पहले सूरदास थे, अब उनका नाम क्या पड़ गया, सूर स्वामी पड़ गया। और सूरदास जी भी उस अवस्था में आनंद लेने लगे। याद रखना, जब आप इस बत्ती के पथ पे पग रखते हो, जब इस बत्ती के पथ पे आप जो पग रखते हो तो दो चीजें आपको मिलती हैं, एक होता है यश, दूसरा होता है रस। कि जैसे आप भजन भक्ति में जैसे आगे बढ़ते जाओगे, चारों तरफ आपकी वाहवाही होना शुरू हो जाएगी और कहीं उस यश में, उस कीर्ति में, उस वाहवाही के अंदर खो गए, डूब गए, तो उस भजन से, साधना से जो आनंद मिलने वाला, जो रस मिल रहा है, उससे वंचित हो जाओगे। सूरदास जी उस यश और कीर्ति के अंदर सब भूल गए। ऐसे में ठाकुर जी ने विचार किया कि ये मेरा भक्त चला था किसको, मुझे प्राप्त करने के लिए, और ये इस संसार की कीर्ति के अंदर, इस वाहवाही के अंदर, इस यश के अंदर पूरी तरह से खो चुका है। तो उस समय सूरदास जी के मन के चक्षु खुले और उस समय सूरदास जी ने विचार किया कि जिस घर को मैं त्याग करके भजन के लिए निकला था, छोटे से परिवार को त्याग करके निकला था, और ये क्या इतने बड़े परपंच में फंस गया। क्या इसी के लिए सब मैंने त्याग किया था कि लोग मेरी वाहवाही करें और इसी में मैं आनंद लेना आरंभ कर दूं। ठाकुर जी की कृपा से उनके हृदय में ये जब प्रकाशित हुआ, उनका मन निर्मल हुआ, तो उसी समय उस स्थान को छोड़ दिया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सूरदास जी निकले थे ठाकुर जी के भरोसे पे, पर तो अभी तक उनके जीवन में कोई गुरु नहीं था। और सीधा वहां से निकले, मथुरा पहुंचे, और मथुरा में एक स्थान है जिसको गऊ घाट के नाम से जाना जाता है। उस गऊ घाट पे वह आसन जमा लिया। कंठ बड़ा सुरीला था और आशु कवि थे। आशु कवि किसको कहते हैं? जैसे किसी भी जगह का एक कोई ऐसा दृश्य देख लिया और उसको कविता में पिरो दिया। किसी भी दृश्य को देखकर उसको क्या करते हैं? संगीत में, कविता में, उसमें पिरो देते थे। और बहुत सुंदर उनका कंठ था, बहुत मधुर उनका कंठ था। और वहीं पर मथुरा में गऊ घाट पे बैठकर ठाकुर जी को रिझाने लगे, उनकी स्तुति करने लगे, उनकी प्रार्थना करने लगे और पुकार करने लगे, शाम गन कब्रे में लोगे आन, कि अब तो बहुत समय हो गया प्रभु, मैं निकला था आपको खोज करने के लिए, पर मैं रास्ते से भटक गया और अब मैं समझ गया हूं कि क्यों भटका मैं। और उस भटकने का कारण सूरदास जी ने मंथन किया। याद रखना, जब हम भजन करते हैं ना, तो कभी कभी मंथन करना चाहिए कि हम जो भजन कर रहे हैं कि वो सही दिशा में हमें लेकर जा रहा है। हम माला कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो कहीं हमारे अंदर
जो माया के प्रति आकर्षण है, जो संसार के प्रति आकर्षण, जो इच्छाएं हैं, जो काम है, क्रोध है, जो विकार है, क्या उनसे मुझे धीरे धीरे मुक्ति हो रही कि नहीं हो रही? नहीं हो रही तो इसका अर्थ यह कि भजन हम ध्यान से नहीं कर रहे हैं। और यहां सूरदास जी ठाकुर जी से प्रार्थना करते, उन्हें विचार किया कि निकला तो मैं ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, पर पथ से भटक गया। और क्यों भटका? क्योंकि मैं निकला था मात्र ठाकुर जी के भरोसे पे। और उस समय सूरदास जी को वो सुंदर एक पद गाया जाता है, ऊंची रेवड़ी मेरे साहिब की, मोह से उतरियो चढ़ो न जाए, कोई कह दे मेरे साहिब को, वहां पकड़कर संग ले जाए। सूरदास जी कहने लगे कि प्रभु मैं निकला था आपको प्राप्त करने के लिए, पर मेरे अंदर वो शक्ति, वो सामर्थ्य नहीं कि मैं सीधा आप तक पहुंच पाऊं, मैं आपको प्राप्त कर पाऊं। मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्यो शून्यो अहम, कि मैं क्या हूं, पूरी तरह से सामर्थ्य मेरे अंदर है ही नहीं, और आप पूरी तरह से सामर्थ्यवान हो। याद करो, जब हम ये माला करते हैं ना, तो इसका कभी अभिमान मत करना कि हमने 16 माला की तो बहुत बड़ा तीर मार लिया। ये तो ठाकुर जी ने एक बहाना दिया है, नहीं तो 16 माला से अगर हमारे अनर्थ की निवृत्ति हो जाए तो भी बड़ी बात है। नहीं तो हमारे पाप कर्म, हमारे अनर्थ ही इतने हैं जो कृष्ण की तरफ बढ़ने में बहुत ज्यादा बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इससे अगर विश्वास करना तो किसके ऊपर करना? ठाकुर जी की कृपा के ऊपर, कि प्रभु ये तो मात्र मेरा एक बहाना है माला करने का। असल में तो मेरे अंदर न तपस्या का बल है, न भजन का बल है। मुझे पूरा भरोसा किसके ऊपर है? प्रभु आपकी कृपा पे भरोसा है कि आप चाहो तो मेरा उद्धार कर सकते हो। बाकी ये तो भजन तो मेरा एक टूटा फूटा सहारा है, वो तो मैं खाली कर रहा हूं। और इस भाव से जब हम भजन करेंगे कि ठाकुर जी के भरोसे में मैं भजन कर रहा हूं, तो याद रखना वो कहते हैं एक पग आप आगे बढ़ाओ, बाकी जो 99 स्टेप है ना, वो कृष्ण आपकी तरफ ऑटोमेटिक बढ़ाएंगे। और नहीं तो किसी न किसी को, किसी सामर्थ्य गुरु को, किसी सामर्थ्य संत को आपके जीवन में भेज देंगे, जो आपका मार्गदर्शन करके उस भक्ति के पथ पर ले जाकर ठाकुर जी तक पहुंचा देगा। और यहां सूरदास जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक समय पर सूरदास जी को मालूम पड़ा कि स्वामी श्री वल्लभ आचार्य महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते करते इस मथुरा की तरफ आए हैं। सूरदास जी ने विचार किया कि यदि महाप्रभु का, वल्लभ आचार्य को महाप्रभु के नाम से जाना जाता है, कि अगर इनकी मुझ पर कृपा हो जाए, इनका आसरा मिल जाए, इनका सहारा मिल जाए, तो अवश्य जो मैं अपने बल पे निकला था ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, तो ये सामर्थ्यवान गुरु होगा तो मैं अवश्य ठाकुर जी को प्राप्त कर पाऊंगा। उस समय सूरदास जी ने महाप्रभु के, वल्लभ आचार्य के जो शिष्य थे, जो परिकर थे, उनसे निवेदन किया कि कुछ क्षण मुझे महाप्रभु से मिला दीजिए, उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो जाए, बस ऐसी मेरे ऊपर दया कीजिए। महाप्रभु वल्लभ आचार्य के परिकरों ने ये पूरा प्रबंध कर दिया। और जिस समय पर महाप्रभु वल्लभ आचार्य आए तो उनसे कहा कि एक सूरदास व्यक्ति हैं, वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। हैं तो सूर, नेत्र नहीं है, पर कंठ उनका बड़ा सुरीला है। और पूरी व्यवस्था कर दी। जिस समय महाप्रभु वल्लभ आचार्य वहां पर आए तो सूरदास जी को उनसे मिलवाया गया। और सूरदास जी ने जैसे ही महाप्रभु वल्लभ आचार्य के दर्शन किए तो उस समय उनसे पूछा कि मैंने सुना है आपका कंठ बड़ा सुरीला है, आप जरा कुछ अपने कंठ से कुछ गाकर बताइए। उस समय सूरदास जी ने अपनी विनम्रता को कविता के शब्दों में महाप्रभु के सामने प्रकट किया कि मैं क्या हूं, पतित सिरमौर हूं, यानी जितने पतित उन सबका सिरमौर हूं, मुझ जैसा अदम कोई नहीं। वो कविता में सुंदर एक गान करके बताया। महाप्रभु वल्लभ आचार्य ने कहा कुछ और भी सुना। पुनः फिर क्या किया, सूरदास ने फिर एक और पद की रचना की। आशु कवि थे, यानी बैठे बैठे उसी समय क्या करते, कविता रच देते हैं। कहा कुछ और सुनाइए।
जब और सुनाने को कहा तो फिर और सुनाया, तो उसमें भी क्या कि अपनी विनम्रता दिखाई कि मोह सम कौन कुटिल, कि मेरे जैसा इस संसार में कुटिल कौन हो सकता है कि जिस साहिब ने मुझे सब कुछ दिया उस सबको मैंने बिसरा दिया। मेरे जैसा नमक हरामी कोई नहीं। ये पद गा के उनको सुना है। तब महाप्रभु वल्लभ आचार्य ने कहा कुछ और सुना। जब तीसरी जब पंक्ति गाई तो उसमें भी विनम्रता, ये अपना देन दिखा रहे थे। समझना, ये जो अभी सुन रहे हो इसके पीछे एक रहस्य है कि किस प्रकार गुरु के पास जाना चाहिए, किसी प्रकार किसी महात्मा के पास जाना चाहिए। तीसरी बार जब उनसे कहा तो तीसरी बार भी उन्होंने अपनी विनम्रता और अपनी एक दीनता उनके सामने दिखाई। महाप्रभु वल्लभ आचार्य ने उस समय उनको रोक दिया बीच में ही और कहा, अरे अंद्रे ऐसे क्यों गिगरा रहे हो, खाली अपनी विनम्रता दिखा रहे हो, कुछ इस वाणी से सुरीले कंठ से ठाकुर जी का यशगान तो करके बताओ। सूरदास जी उस समय पर आगे कुछ गा नहीं पाए और चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि आपकी कृपा के बिना मैं ठाकुर जी का यश कैसे गा सकता हूं। यदि आप कृपा करोगे तभी हो सकता है। मेरे बाहर के नेत्र ही नहीं है, मेरे अंदर के नेत्र भी बंद हैं। यदि आपका आशीर्वाद मिला, आपकी कृपा मिली, तब मैं ठाकुर जी का यश गा पाऊंगा। और आपकी कृपा के बिना अगर मैंने ठाकुर जी का यश गाया, बिना देखे गाया, तो ये अपराध होगा। महाप्रभु वल्लभ आचार्य समझ गए और उसी समय सूरदास जी से कहा कि जाओ तुम यमुना स्नान करके आओ, मैं आपको उस ब्रह्म से साक्षात्कार करा दूंगा, ठाकुर जी से मिला दूंगा। और इस प्रकार सूरदास जी यमुना स्नान करके आए और उस समय पर महाप्रभु वल्लभ आचार्य ने सूरदास जी को अपना लिया, अपना शिष्य बना लिया। और जैसे उनको मंत्र दीक्षा दी और अपना कर कमल, अपना हस्त कमल सूरदास जी के सर पे रखा और उस समय पर उनसे कहा कि अब तुम कुछ वर्णन करो। और जैसे ही महाप्रभु वल्लभ आचार्य का हस्त कमल सूरदास जी के सर पे पड़ा, उनके सामने क्या हुआ, वो सारी जो ठाकुर जी की लीलाएं होती हैं, जो यशोदा मैया के साथ कैसे कृष्ण बाल लीलाएं करते हैं, कैसे माखन चोरी करते हैं, वो सारी लीलाएं उनको सामने दृश्य होने लगी। पर महाप्रभु वल्लभ आचार्य ने उस समय कहा कि अब तुम कुछ वर्णन करो। तो उस समय उन्होंने बहुत सुंदर ठाकुर जी के लीला के ऊपर बहुत सुंदर कविता गा के सुनाई। और महाप्रभु वल्लभ आचार्य सूरदास जी को अपने साथ गोकुल लेकर गए और वहां जाकर उनको एक सेवा नियुक्त कर दी कि अब तुम यहीं पे रहो और तुम्हारी सेवा रोज की क्या है कि रोज ठाकुर जी को नए नए पद गा के सुनाओ। अच्छा, मजे की बात देखो, हो सकता है आप लोग वृंदावन कभी मंगल आरती में कभी गए हो, बांके बिहारी में, वल्लभ श्री राधा वल्लभ में, तो सवेरे जब ठाकुर जी को जगाया जाता है तो संगीत के बिना उनको नहीं जागरण होता है। वो शेनाइयां लेके बैठे होते हैं, तबले रखे होते हैं, वो सुंदर गान। और अगर आप कभी निधिवन भी गए हो तो आज भी वहां हरिदास जी महाराज की परिपाटी से उनको वो जो राग के अनुसार उनको क्या किया जाता है, उनको जागरण किया जाता है। हमारे राधा रमन जी तो बिना बंसी सुने सोते भी नहीं है। आज भी अगर आप गए हो राधा रमन जी में जो शयन दर्शन होता है, एक गोस्वाई जी हैं, शायद आपने दर्शन किए हों, एक छोटी सी फ्लूट लेकर आते हैं और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। जहां तक मुझे समझ हो रहा है जो पुंडरी जी महाराज है उनके बड़े भाई हैं, वो छोटी सी फ्लूट लेकर आते हैं और राधा रमन जी को सुनाते हैं, सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। क्योंकि स्वयं राधा रमन जी ने उनको ये सौपन आदेश दिया था कि आप जब तक मुझे बंसी नहीं सुनाते मुझे नींद नहीं आती, इसे जब भी यहां ब्रिज में हो तो मुझे रोज बंसी सुनाने आया करो। और आज भी वो परिपाटी चल रही है, कभी हो सकता है आपको दर्शन हुए हो। कहने का अर्थ क्या है कि हमारे जो ठाकुर जी ना, ये त्रिभंग ललित स्वरूप, ये राग और भोग के ठाकुर हैं, रास बिहारी है ना, नृत्य संगीत गायन ये सब उनको बाता है, बहुत अच्छा लगता है। यदि आपने उनको भोग धराना भूल गए, भोजन और प्रसाद दिलाना भूल गए तो ठीक है, चलेगा, लेकिन जिस दिन उनको राग नहीं सुनाया, उनको संगीत नहीं सुनाया, तब तक उसको आराम नहीं आता। इसे आज भी वृंदावन के अंदर ये परिपाटी कि ठाकुर जी को जागरण कराया जाता है तो इन रागों के द्वारा, वो सुंदर संगीत के द्वारा जागरण किया जाता है। और सूरदास जी को यह सेवा मिल गई कि रोज क्या करते, वो
श्यामा श्याम जो के महिमा में पद रचना करके अपने सुरीले कंठ से उनको सुनाया करते। और अब उनको वो वात्सल्य के जो यशोदा मैया के साथ जो वात्सल्य की लीलाएं हुई उनका दर्शन होने लगा। और जैसे एक प्यार करने वाली मां जैसे अपने बालक पे बलाएं लेती है कि आप पे किसी की नजर न लगे, यशोदा तेरो लाला जुग जुग जीवे। आपने कई बार भागवत महापुराण में बहुत सारी बाल लीलाएं सुनी होंगी या पढ़ी होंगी, पर उसमें इतनी सारी लीलाएं नहीं है जितनी आप कभी भागवत सप्ताह सुनने जाते हैं तो सुनाई जाती हैं। इसका रहस्य क्या है मैं आपको बता दूं। वो जो भागवत लिखी गई 5,500 साल पहले, पर आप कहेंगे एक्स्ट्रा जो इतनी सारी लीलाएं सुनाते हैं वो कहां से आ जाती हैं? तो एक्चुअल में जो इस कलयुग में भी बड़े बड़े संत हुए, जो सिद्ध महात्मा हुए, उनको आज भी उन नित्य लीलाओं के दर्शन होते हैं, उन लीलाओं को लिखितबद्ध किया जाता है। और ठाकुर जी ने तो अपने पिता की, नंद बाबा की सौगंध खाई थी कि इस बिरज से मैं एक पग भी कभी बाहर नहीं धरूंगा। आज भी वह नित्य लीला होती रहती है, इन सिद्ध महात्माओं को उनके दर्शन होते हैं। और उन्हीं में एक सूरदास जी हैं। वो सूरदास जी रोज क्या करते, ठाकुर जी के श्रृंगार का, जैसे उनका श्रृंगार हो जाता, उनके श्रृंगार का जो वर्णन है वो कविता के पदों में रचकर वहां पर गा देते कि आज इस प्रकार की ड्रेस पहनी, आज इस प्रकार की पगड़ी पहनी, आज ऐसी लीला की, आज ये किया है, आज ये किया है। तो उन गोस्वामियों के जो बालक थे उनके मन में कभी एक शंका जागी कि ऐसे कैसे संभव है कि जो हम श्रृंगार करते हैं, जैसा हम पटका पहनाते हैं, काला पटका पहनाते हैं, पीला पटका पहनाते हैं, मोरपंख तिरछा रखते हैं, कभी क्या करते हैं, इस सब इनको पता कैसे चल जाता है? नेत्र तो इनको है नहीं। तो उन्होंने विचार किया कि हम सूरदास जी की क्या करेंगे, इनकी परीक्षा लेंगे। उन बालकों के जो पिताजी थे, जो बड़े थे गोस्वामी, उन्होंने कहा नहीं, किसी वैष्णव की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। सब बोलिए जरा, हरे कृष्ण कि किसी वैष्णव की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। पर वो गोस्वामी के बालिक थे, वो इस बात को नहीं माने। और एक दिन क्या किया, ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो श्रृंगार कैसा कर दिया, कुछ भी शरीर पे पहना या नहीं, एक छोटी सी मोतियों की ऐसे वो माला होती है ना, जैसे वो छोटे बच्चे को ऐसे पहनाते थे कमर पे से। तो कभी आपने चित्र में देखा होगा कि सूरदास जी एक साइड पे बैठे और कृष्ण छोटे बाल कृष्ण क्या करें, वो अपने घुटनों के बल चलते जा रहे हैं और शरीर पे कुछ नहीं, छोटा सा कोपिन पहना हुआ है। तो उन सारे गोस्वामियों के बालकों ने ठाकुर जी का श्रृंगार इस प्रकार किया, मात्र एक छोटा सा कोपिन पहना दिया, वो भी हीरे मोतियों से जुड़ा हुआ। और सूरदास जी से कहने लगे कि रोज तो आप बताते हो, आज बताइए कि हमारे लाला ने कौन से कलर के वस्त्र पहने, कैसा श्रृंगार किया है। क्योंकि गोस्वामी के बालक ये समझ रहे थे कि ये आशु कवि तो हैं कि जो ये देखते हैं उसी समय उसे पद की रचना कर देते हैं, जरूर ये किसी से पूछते होंगे, इसके बाद ही पदों की रचना करते होंगे। और जब उन बालकों ने सूरदास जी से पूछा, आज सूरदास जी का बाहु ही कुछ निराला था, बड़े पुलकित मन से कहने लगे, बहुत सुंदर, एक गूगल पे देखो उसे मिल जाएगा आपको, देखो री हरि मैंने आज नंगम नंगा, बहुत सुंदर एक पद गाया, देखो री हरि आज मैंने नंगम नंगा, कि रोज तो आपको श्रृंगार में दर्शन करता हूं पर आज तो आप नंग तड़ंग इतने सुंदर दिख रहे हो। तो गोस्वामी के बालकों ने पूछा कि बताइए आज कैसे लग रहे? देखो री मैंने आज हरि नंगम नंगा, और उनके एक एक अंग की माधुरी जो है, उस माधुरी का वर्णन मैं क्या करूं, उनके अंग प्रत्यंग इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि बस मैं क्या कहूं। और इस दर्शन से सूरदास जी ने उस समय गोस्वामियों के बालकों से कहा, ये अपना भाव प्रकट किया कि आज मुझे पता चला प्रभु कि आप श्रृंगार क्यों करते हो। मोस्टली कहीं भी मंदिर में जाओगे, ज्यादा करके पूरा ठाकुर जी श्रृंगार से भरे पड़े होते हैं। सूरदास जी कहने लगे कि आज मुझे ये बात समझ आई कि आपको इतना भरपूर श्रृंगार क्यों किया जाता है। हम लोग श्रृंगार करते हैं किस लिए करते हैं? अच्छे लगे, सुंदर लगे,
वो एक कोई मूर्ख था जिसको गले में फोड़ा निकला था, उसने क्या छुपाओं के टाई बांध ली। और हमारे इंटेलिजेंट पढ़े लिखे बेवकूफ लोग क्या करते हैं, गर्मी हो तो भी टाई बांध के जाते हैं, टाइट गला बंद करके। वो -डिग्री वहां पे होता है, उनकी नकल करें शूज जिसके ऊपर वो सॉक्स, गर्मी के अंदर भी वो नकल के लिए भी अक्ल होनी चाहिए थोड़ी। सब बोल जरा हरे कृष्ण। ठीक है, फैशन भी ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ लगे तो सही, इंसान है हम। तो श्रृंगार जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, अपने किसी ऐसे कुछ ऐब को छुपाने के लिए या सुंदर दिखने के लिए। पर यहां सूरदास जी कहते हैं कि आज मुझे पता चला कि प्रभु आपको इतना सारा श्रृंगार क्यों किया जाता है। आपका अंग अंग इतना अद्भुत है, अमुक माधुरी के एक एक अंग को देखकर आप देखोगे ठाकुर जी के हर अंग के साथ क्या शब्द लगाया जाता है, कमल लगाया जाता है। नैन कमल, हस्त कमल, पाद कमल, सुना है ना ये सबको किससे कंपेयर किया गया है, कमल के साथ कंपेयर किया गया है। बहुत सुंदर ये भाव गाते हैं, अदरम मधुरम 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 मधुराधिपते अखिलम मधुरम, कि उनका एक एक अंग, उनका हंसना, उनका चलना, उनका बोलना, उनका उठना, सब क्या है, मधुर, अति मधुर है। लेकिन आप लोग कहोगे हमें तो नहीं पता चलता। आप लोग देखते हो, दर्शन नहीं करते हो। कितने लोग हैं जो ठाकुर जी के रोज दर्शन करते हैं, हाथ तो उठाओ जरा। कितनी देर ऐसे, चलो, अरे कभी थोड़ा रुक के तो देखो ठाकुर जी को, कि उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है कोटि कोटि पूर्णिमा की चंद्रमाओं के प्रकाश को भी लज्जित करने वाला है, ऐसे शास्त्रों में वर्णन आता है। और यदि उन नखों से निकलने वाले प्रकाश का खाली ध्यान भी करोगे तो हृदय के अंदर जो अज्ञान है, जो कल्मश है, जो पाप है, वो तुरंत समाप्त हो जाता है। फिर ठाकुर जी के चरणों के अंदर जो चिन्ह बने हुए हैं उनका दर्शन करना चाहिए। वज्र है, कमल का पुष्प है, अंकुश है, ऐसे कई प्रकार के चिन्ह हैं। फिर उन चिन्हों का ध्यान करना चाहिए और उन चरणों के दर्शन करते समय उन चिन्हों का, उन निशानियों का भाव से, ध्यान से अगर दर्शन करने से बहुत सारा लाभ मिलता है हमें। हम क्या दर्शन करते हैं, आज जा रहा हूं प्रभु 5 नंबर, सीजन आने वाला है, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं, दर्शन थोड़ी करते हैं। या तो जब भी जाते हैं हम दुखड़ा सुनाते हैं, और ठाकुर जी कहते हैं दुनिया के दुख सुन सुन के मैं तो परेशान हो गया हूं। हम देखते हैं, देखने में और दर्शन करने में अंतर है। कभी आप ध्यान से देखना, जब कोई कृष्ण प्रेमी मतवाला, कोई पागल जब ठाकुर जी को दर्शन करता है ना, तो उनके फेस एक्सप्रेशन को देखो, वो क्या उसकी आनंद की एक जो लहरें उसके ऊपर उठ रही होती हैं। और जो स्वार्थी व्यक्ति होगा ना, उसको पता ही अपना काम निकालने आया है, चलो भाई ठीक है, और ठाकुर जी ले बेटा तू लक्ष्मी लेके जा, खुश रहे, उसी में पूरा रहे। इसलिए ठाकुर जी अपने स्वयं को हर किसी को नहीं देते। इसीलिए तो भगवत गीता में कृष्ण को कहना पड़ा, मनुष्य नाम से श्रेष्ठ कश्चित यतति सिद्ध है, कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक मुझे प्राप्त कर पाता, कई हजार मनुष्यों में से उनमें से भी कोई एक, उनमें से कोई एक जाके मुझे प्राप्त कर पाता है। देखने में और दर्शन करने में अंतर है। थोड़ा रुको तो सही, उसके तिरभंग ललित एक एक अंग की माधुरी की दर्शन करते 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 लास्ट में उनके मुखमंडल पे जाना चाहिए। और ठाकुर जी के दर्शन करने की परिपाटी है कि ठाकुर जी के दर्शन करो तो चरणों से आरंभ करो, फिर एक एक अंग के दर्शन करके फिर लाडली जो के मुख का दर्शन करो, फिर युगल सरकार का दर्शन करो। हम तो जाते हैं, वो हम जाएंगे भी अपने टाइम पे। अरे ठाकुर जी सुबह सुबह हम उल्लास वालों के लिए करके 6 बजे उठते हैं, इतना लेट। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब लोग वृंदावन जाते हैं ना, सुबह को ऐसा भागते हैं ना, अरे चलो बिहारी जी की आरती भी चलने, अरे चलो उसकी मंगला भी, अरे कि उल्लासनगर में कोई अलग ठाकुर है क्या ये? वो सुबह 6 बजे आप लोग लेकर के लेट उठते हैं कि चलो सुबह सुबह इनको दर्शन दूं तो इनका क्या हो जाए, दिन अच्छा चला जाए, और हम सो के क्या करते हैं। अब आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं एक श्लोक में सुन रहा था, पुंडरीक जी महाराज शायद उनका वो आया था, किसी शास्त्र से कोड किया था कि जो सूर्य निकलने से पहले नहीं उठता, जो डेली स्नान नहीं करता,
जो अच्छे से अपना मुख साफ नहीं करता, दांतों नहीं करता, कि अगर लक्ष्मी माता के, अगर भगवान विष्णु ये 3 काम नहीं करे ना तो मैं उनको भी छोड़ के चली जाऊं। क्या कहा? सूर्य के निकलने से पहले जो उठता नहीं, जो डेली स्नान नहीं करता, ये बताए श्लोक है, सीधा लिखा है। लक्ष्मी माता कहती हैं कि अगर साक्षात विष्णु भी अगर 3 काम करे उसको मैं छोड़ के चली जाऊं। और ये अंग्रेज लोगों ने ऐसे थोड़ी कह दिया, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। क्या? हाँ बोल, एक साथ बोलो तो जरा, माइक बिना माइक के बोलो क्या है। हाँ चलो आप बोलो। कोई उठता ही नहीं तो उसको क्या पता। और याद रखो, सूर्य के निकलने के बाद जो ना फिटकार पड़ती है हमारे ऊपर, और उनका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहेगा। इसे बहुत सारी, ये तो आयुर्वेद कहता है, साइंस कहती है कि सवेरे उठो। पता नहीं कहां से काम निकल पड़े। सब बोलिए जरा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, श्रृंगार की बात आई थी। सूरदास जी कहने लगे कि इनके एक एक अंग को आज मुझे मैंने दर्शन किए, आज मुझे पता चला है कि इनका श्रृंगार इतना क्यों किया जाता है। हम अपने शरीर को सजाने के लिए श्रृंगार करते हैं, पर ठाकुर जी का जो शरीर है ना, उसमें जो श्रृंगार किया जाता है उनको संवारने के लिए नहीं किया जाता, उनकी सुंदरता को छिपाने के लिए किया जाता है, कि कहीं किसी की बुरी नजर ना लग जाए। वो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने आभूषण, इतने कपड़े, इतने सब पहना दिए जाते हैं कि छुप जाओ, कि आपके एक एक अंग की क्या महिमा का वर्णन किया जा सकता है। और उस समय सूरदास जी ने वो जो पद गाया है, निकाला किसने गूगल से, देखो री हरि मैंने आज नंगम नंगा, यह देखना, बहुत सुंदर वो गाया कि प्रभु श्रृंगार, मुझे आज पता चला कि आप कितने सुंदर हो, और आपका श्रृंगार किया जाता है आपकी सुंदरता को ढकने के लिए। तब उन सब गोस्वामी के बालकों को समझ आ गई कि संत सूरदास जी वो क्या है, उनको तो स्वयं जो नेत्र, हृदय के नेत्र खुले, और उन्हीं नेत्रों से ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। इसके आगे की लीलाओं को हम आगे श्रवण करेंगे। हाँ पढ़ो तो जरा माइक में, कोई जिसकी हिंदी बहुत खराब हो वो पढ़े। अच्छा, मुझे कभी हैरान भी, किसी को मैं हिंदी अगर शास्त्र देता हूँ ना, ऐसे लोग वो चाइनीज कुछ पढ़े, कोई नहीं पढ़ेगा, मुझे पता है, मुझे ही देगा ये। ठीक है, टाइम हो गया, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम इसी पद से इसको कंटिन्यू करेंगे। और याद रखना, कहते हैं भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। इस भारतवर्ष में जिसका जन्म हुआ है उसका पहला कर्तव्य क्या है? भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करे, कि वो अपना जन्म सार्थक करे, कर पर उपकार, दूसरों का उपकार करके। और कैसे उपकार होगा? कि इस भारत की जो संस्कृति है, जो हमारे जो इतने अद्भुत जो महात्मा हुए, संत हुए, जो वैष्णव हुए, उनके चरित्रों को श्रवण करें, उनको अपने जीवन का एक आइडियल बनाएं, और हर किसी के हृदय में कृष्ण प्रेम की जागृति हो, हर कोई कृष्ण नाम से जुड़े, तब हमारा जीवन क्या होगा? सार्थक होगा। इसी मंगल कामना के साथ ऐसे भगवान के प्रिय वैष्णव के चरणों में प्रणाम करते हुए कि हमारे अंदर भी ठाकुर जी के लिए ऐसा प्रेम उत्पन्न हो, और हमारा मन सदैव उनके पवित्र नाम में रमा रहे, बस ऐसे उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए आज के सत्संग को अविराम दे। निताई गौर परमानंदे। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश।